हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 11 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी सैंपल स्पेस और रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 16.1। तो इस वीडियो में हम अपनी आगे नए कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको लास्ट तक मैं सारे कंसेप्ट जितने भी इस एक्सरसाइज 16.2 से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया। वो कौन सा? वो हमने यहां पे दो कॉइन्स को टॉस किया। जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी? उसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी HH, HT, TH एंड TT। ये हमारे पास दो कॉइन की सैंपल स्पेस बन गई है। अब हमें क्या किया, अब हमने एक और छोटी सैंपल स्पेस ली, एक और सैंपल स्पेस ली, या ऐसे कह दो कि हमने एक इसका सबसेट लिया है। उसमें हमने क्या लिया है? उसमें हमने एग्जैक्टली वन हेड लिया है, एग्जैक्टली वन हेड। तो उसके लिए क्या क्या आउटकम्स आएंगे आप इसमें से देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आउटकम्स आएंगी, एग्जैक्टली वन हेड है, मींस एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकता, ना एक से कम हेड हो सकता है। तो हमारे पास आउटकम आ जाएंगी HT एंड TH। तो हमने इसको E से रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो E है, ये हमारे पास इस सैंपल स्पेस का सबसेट है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो E हमने लिया है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। तो हमारे पास इसमें क्या आता है कि ये जो हमारे पास हमने सेट E लिया है, क्या ये इस सैंपल स्पेस को, दो कॉइन्स वाली सैंपल स्पेस को रिलेट कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। अगर आप ध्यान दो कि ये दोनों जो हमने आउटकम्स लिखी हैं एग्जैक्टली वन हेड वाली, ये इसके बीच में आ रही हैं। अगर ये इसके बीच में आ रही हैं तो इसका मतलब ये जो हमारा E है, ये S का सबसेट तो होगा। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर हो गया कि ये हमारे लिए सबसेट हो गया। अब हमारे पास जो ये सबसेट है हमारा, ये हमने कहां से बनाया है? इस E से बनाया है, जिसको हमने नाम दिया एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड हमारे लिए क्या हो गया? एक इवेंट हो गई है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास एक इवेंट हो गई है तो हमने इसको इसीलिए बोला है कि ये जो इवेंट है ये हमारी सैंपल स्पेस की क्या है? इसका सबसेट है। इस तरह से हम और भी सबसेट्स ले सकते हैं, और भी इवेंट्स ले सकते हैं। जैसे हमने एक इवेंट ली है नंबर ऑफ टेल्स, उसमें क्या लेना है? एग्जैक्टली टू टेल्स, नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू टेल्स। हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और या इवेंट ले रहे हैं नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू टेल्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए इवेंट्स हो गई हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स बोल सकते हैं इसको हम। तो सामने लिख देंगे क्या क्या केसेस बनेंगे नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू टेल्स के लिए। एक ही बनेगा विच इज TT। ये हमारे लिए क्या हो गया? अब ये हमारे लिए सबसेट बन रहा है अपनी सैंपल स्पेस S का। तो हम अपनी सैंपल स्पेस S में से सबसेट भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया। इसी तरह से आगे हम लेंगे नंबर ऑफ एटलीस्ट वन टेल, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन टेल। तो वन टेल, कम से कम एक टेल तो जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से केसेस बन जाएंगे? वन टेल, एग्जैक्टली एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, HT, TH, TT। तो ये हमारे लिए बन गया HT, TH, तो TT। ये सारे भी हमारे पास, जैसे इसका नाम मैंने A रख लिया, मान लो इसका नाम B रख लिया हुआ है, तो ये सारे जो बन रहे हैं हमारे पास A, B और भी ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये हमारे लिए सबसेट्स हो जाएंगे। तो यहां से अगर ये हमारे पास सबसेट है, किसके सबसेट है हमारे लिए? ये हमारे लिए S के सबसेट्स हैं। इसी तरह से अगर हम, जैसे हमने ये लिखा था एग्जैक्टली वन हेड, और इसी तरह से हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट क्या हो? एटलीस्ट हमारे पास वन हेड हो, कम से कम एक हेड हो। तो उसके लिए हम कौन कौन से ले सकते हैं? HH, HT एंड TH। और अगर हम सिंपल बोल दें कि हमारे पास एट मोस्ट 3 हेड्स हो, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स हो, तो इसका मतलब ये देखो, जैसे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एट मोस्ट 3 हेड्स। तो 3 हेड्स हमारे पास तो नहीं है यहां पे, लेकिन इवेंट तो है हमारे लिए। क्या इससे रिलेटेड कुछ आएगा इसमें? अगर इससे रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो 3 हेड हो गया, 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस,
तो हम ऐसे करते हैं, यहां पे पहले टू हेड कर लेते हैं, टू हेड्स। तो जब हमने टू हेड्स लिखा है तो हमारे लिए एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम टू हेड्स, तो दो हेड वाला केस भी लेंगे, वन हेड वाला केस भी लेंगे, ये दोनों ही, और जीरो हेड वाला केस भी लेंगे। तो वो हमारे लिए मान लो ये सैंपल स्पेस बन गई पूरी की पूरी। तो ये भी हमारे लिए एक सबसेट हो गया एस का। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए इवेंट्स हो गई हैं। अगर हम यहां पे लिख देते जैसे मैंने पहले लिखा था एटमोस्ट 3 हेड, फिर तो 5 एटमोस्ट में वैसे तो सारे आ जाने थे, लेकिन 3 हेड वाला हम केस यहां पे नहीं ले सकते थे, तो उससे छोटे वाले तो ले सकते थे। अगर हम यहां पे लिख दें एक और मोर देन 2 हेड्स, तो मोर देन 2 हेड्स है यहां पे कहीं नहीं है मोर देन 2 हेड्स, तो उस केस में हम लेंगे 5, मोर देन 2 हेड्स, मोर देन 2 हेड्स, तो ये हमारे लिए 5 आ गया है। तो ये जितने भी हमारे पास ये बने हैं ये सब हमारे पास इस एस के सबसेट्स है और ये हमारे लिए इवेंट्स हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे पास इन सबसेट से एसोसिएट करती हैं, ये उससे लिंक्ड है, कोरिलेट कर रही हैं। इसी तरह से हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास सबसेट्स हैं ये हमारे पास इवेंट्स के साथ एसोसिएट कर रही हैं। तो इसका मतलब इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ सैंपल स्पेस एंड सबसेट्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द इवेंट्स। तो इवेंट हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनेशन हमारे पास, वो डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहली डेफिनेशन हमारे लिए कि हमारे लिए इवेंट क्या चीज है। ठीक है जी, हम बहुत बार वर्ड को पढ़ते हैं कि हमारे लिए इवेंट क्या है। इवेंट हमारे लिए आ जाता है कि हमारे पास कोई एक सबसेट, जैसे हमने ई लिया था पीछे एच टी एंड टी टी, तो वो हमारे लिए इवेंट होगी क्योंकि वो हमारा सबसेट है जो हमारे सेट का हिस्सा है एक। ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए इवेंट हो गई। हमने लिखना है इवेंट की डेफिनेशन, जैसे हमने पीछे अभी लिखा था कि एनी सबसेट ई, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस, of a sample space is called, of a sample space is called event। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इवेंट हो गया जो हमने ई लिया था। सैंपल स्पेस हमने 2 पॉइंट की ली थी, एच 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 टी टी एच टी टी, तो ई हमने लिया था एक एच टी एन टी एच, तो वो उसका सबसेट ही हुआ, तो वो हमारे लिए इवेंट हो गई है। तो यहां पे हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास जो सबसेट्स है इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड वो हमारे लिए इवेंट्स होंगी। तो ये हमारे लिए एक डेफिनेशन हो गई है। अब अगला हमारे पास है कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सबसे पहले एक डाइस का एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि एक हमने डाइस को रोल किया तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आई, उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास ये आ गई है जब हमने एक डाई को रोल किया 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हमने एक इवेंट ली है, उसमें हमने लिखा है नंबर लेस देन 4, ये हमने लिया है नंबर लेस देन 4। तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें, ये आ जाएगा 1 2 एंड 3, ये हो गया इवेंट। अब हमने अपना कॉइन को डाइस को टॉस किया, डाइस को फेंका। अगर आपके डाइस के ऊपर 1 आ जाता है, अगर डाइस के ऊपर 1 आ गया तो इसका मतलब 1 ई को बिलोंग कर रहा है। अगर 1 ई को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो ये ई है ये अक्कर कर रहा है, ई अक्कर कर रहा है। तो अगर ये 1 हमने, जैसे 1 तो ई को कर रहा है बिलोंग, लेकिन अगर 4 आ जाता मान लो डाइस फेंकने पे, तो वो तो ई को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ई में तो हमारे पास 4 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ई हैज नॉट अकर्ड, तो ई वहां पे अकर नहीं करेगा। क्लियर हो गया, यही पूछा गया अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट हमारे लिए ई है अगर हमारे पास ये वाले ई के एलिमेंट्स है और हमने डाइस फेंका है, अगर वो नंबर जो हमारा डाइस पे आया है वो ई के बीच में आ रहा है, देन ई हैज अकर्ड। अगर वो नंबर ई से रिलेट नहीं कर रहा, उसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ई हैज नॉट अकर्ड। ये हमारे पास अकरेंस ऑफ ई हो जाएगा। अब हम आगे यहां पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करने लगे हैं।
क्या है हमारे पास? पहला है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। श्योर इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। स्टूडेंट्स, श्योर इवेंट कौन सी होती हैं? जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, ओके, और जिसमें हम श्योर होते हैं कि ये चीज होनी ही होनी है, मैं उसका चांस मैक्सिमम 100% होगा। ठीक हो गया? तो हमारे पास श्योर इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी, मैक्सिमम 1 ही होगी। और इम्पॉसिबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक। हमने क्या किया? हमने एक डाइस फेंका और उस डाइस के ऊपर 7 आ गया। जब हमने एक डाइस को टॉस किया या डाइस को रोल किया तो उसके ऊपर 7 आ गया। क्या पॉसिबल है? डाइस के ऊपर नंबर ही 6 तक होते हैं, तो 7 तो नहीं आ सकता। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी और जिसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसी तरह से जो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं सेट की लैंग्वेज में? एम्प्टी सेट। और जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए हो जाएगा, जैसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, या हम होल, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो हम होल सैंपल स्पेस को ले लेंगे इसमें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक साइंटिफिक ट्रूथ देता हूं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये तो श्योर है। अगर ये श्योर है तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अब श्योर इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स की फर्स्ट डेफिनेशन हमने कर ली है। अब हम पढ़ते हैं अपनी सिंपल इवेंट दूसरी डेफिनेशन, जिसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है? सिंपल एंड एलिमेंट्री इवेंट्स एक ही बात है, एक ही नाम है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होता है सिंपल एंड एलिमेंट्री इवेंट्स का? कि जब हमारे पास एक सैंपल पॉइंट हो। लास्ट वीडियो में मैंने सैंपल पॉइंट बताया था। जैसे हमने एक कॉइन को फेंका, देखिए फिर वही हमारे पास हमने 2 कॉइन्स को फेंका। चलिए 2 कॉइन को फेंका तो सैंपल स्पेस क्या आएगी? HH, HT, TH एंड TT। कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? यहां पे 4 सैंपल पॉइंट्स हैं। HH एक, HT दूसरा, TH तीसरा एंड TT चौथा। तो 4 सैंपल पॉइंट्स हो गए। और अगर मैं यहां पे आगे नाम दे देता हूं E1, इवेंट 1, उसमें मैंने दोनों हेड वाला ले लिया, तो एक ही आया ना, इसमें एक ही आया है, तो इसका मतलब ये सिंपल इवेंट हो गई। इसी तरह से E2 मैं ले लेता हूं, पहले हेड बाद में टेल, तो ये E2 हो गया, एक ही आएगा इसमें भी, पहले हेड बाद में टेल। E3 फिर मैंने लिया एक, पहले टेल बाद में हेड, तो ये एक हमारे लिए हो गया। सिमिलरली E4 हमने लिया जिसमें दोनों टेल, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स हो गई हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी सारी एलिमेंट्री इवेंट्स लिख लेते हैं, जैसे ये लिख ली हैं, अगर इसको हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी इन सभी को मिला लेंगे तो कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। हमारे पास होल सैंपल स्पेस वापस बन जाएगी। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो अब हम अपनी थर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 हमने पढ़ ली है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं। वो क्या है? वो हमारे लिए सिंपल के बाद कंपाउंड इवेंट्स होंगी। ठीक है, तो चलिए थर्ड डेफिनेशन करते हैं। उसमें हमारे पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे। जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे वो हमारे लिए कंपाउंड इवेंट्स हो जाएंगी। तीसरी डेफिनेशन, कंपाउंड इवेंट्स, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। ठीक है जी, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे। जैसे हमने 3 कॉइन की सैंपल स्पेस ली, एक्सपेरिमेंट हमारा, एग्जांपल ले रहे हैं 3 कॉइन की सैंपल स्पेस, क्या आ गया? HHH, HHT सिखाई हुई है मैंने आपको, HTH, THH, HTT, THT, TTH एंड TTT। 8 केसेस बन गए हमारे पास।
तो हमारे पास हमने इवेंट्स लिए हैं। पहली इवेंट हम ले रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड। अगर आप ध्यान दोगे एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड मतलब एक ही हेड हो। अगर एक ही हेड होगा हमारे पास आउटकम में, तो वो कौन कौन से केसेस हैं? उसमें एक ही हेड वाला कौन सा केस आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा HTT, एक ही हेड है ना इसमें। एक आ जाएगा THT और एक आ जाएगा TTH। तो ये हमारे पास कितनी आउटकम्स आई? ये हमारे पास एक से ज्यादा आई हैं, 3 सैंपल पॉइंट्स आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे लिए ये कंपाउंड इवेंट्स हो गई हैं। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लेके कंपाउंड इवेंट अपनी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल और अपना नेक्स्ट टॉपिक वो करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा करना। अब हमें इसका अलजेब्रा मीन्स जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे हम, उसी तरह से हमारे प्रोबेबिलिटी में भी कुछ इस तरह की चीजें भी आएंगी। वो हमारे लिए है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने सेट्स में क्या देखा था? आपने सेट्स में यूनियन करना सीखा, आपने सेट्स में इंटरसेक्शन देखा, सेट्स में डिफरेंस देखा, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखा है। इसी तरह से सेम उसी वे से हम क्या करेंगे, इसमें भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर 2 इवेंट्स आ जाए उनको कैसे जोड़ना है हमने। इसमें भी वही यूनियन इंटरसेक्शन आएगा, सब कुछ आएगा जैसे हमने सेट में किया था। तो चलिए इसके अंडर हम पहला करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो इसमें क्या है, जैसे मैं पहले सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने क्या फेंका, एक कॉइन, और कॉइन फेंका तो मैंने मांगा था हेड, तो हेड आ गया। मेरे लिए तो मेरी सक्सेस हो गई। लेकिन मेरी ऑपोजिट टीम ने टेल मांगा था, तो आया तो हेड, क्योंकि मैं जीता हूं। मैंने हेड मांगा था, हेड आ गया, मैं जीत गया। वो हार गए, तो उनके लिए हेड आने का मतलब उनके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि वो टेल हो गई, मांगा था टेल तो नहीं आई, ऑपोजिट हो गया उसका। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है तो ए डैश हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसका ऑपोजिट। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला भी बनता है इसमें। वो क्या है? वो हमारे लिए है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस माइनस ए। तो हमने सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट माइनस कर दिए हुए हैं। जो भी ए के एलिमेंट हो गए अगर सैंपल स्पेस में माइनस कर देंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बन जाएगा। इसका मतलब हमने सेट्स में क्या सीखा था? ए और ए कॉम्प्लीमेंट को इकट्ठा कर दो तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। मींस अगर हमारे पास एक स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल्स, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अगर हम उन बॉयज और उन गर्ल्स को ऐड कर दें तो पूरी स्ट्रेंथ बन जाएगी स्कूल की। क्लियर? अगर हमने गर्ल्स निकालनी है तो टोटल स्ट्रेंथ में से नंबर ऑफ बॉयज हम माइनस कर देंगे। फिर सुनो, हमने अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है तो टोटल जो स्ट्रेंथ है स्कूल की उसमें से बॉयज माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। सिमिलरली हम बॉयज भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी, और का मतलब आप जान रहे हो, जैसे हमने सेट्स में किया था बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, इसको यूनियन भी बोल सकते हैं। ए यूनियन बी, इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब कि वो दोनों में होगा या नहीं भी होगा, उनको इकट्ठा कर लेंगे, ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। जैसे हमने, आपको पता है कि हमारे पास हमने एक कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया। इसी तरह से टेल भी आ सकता है। अगर हेड और टेल दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगी। ठीक हो गया, टोटल आउटकम्स बन जाएंगी। हमने एक डाइस फेंका और डाइस के ऊपर मैंने मांगा था ऑड नंबर्स और मेरे फ्रेंड ने मांगे थे इवन नंबर्स। मेरे लिए आ गया 1 3 5 ऑड के लिए, उसके लिए आ गया इवन, तो 2 4 6। अगर इन नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो हमारी टोटल आउटकम्स इकट्ठी हो जाएंगी, सैंपल स्पेस वापस बन जाएगी। तो ये हमारे लिए यूनियन हो गया। तीसरा हमारे पास होता है इवेंट ए एंड बी। नाम से पता चल रहा है ये भी हमने किया हुआ सेट्स में। ए एंड बी का मतलब कॉमन इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉमन।
अगर ए के पास और बी के पास जो भी कॉमन है हम वही लेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको इससे पहले वाले में कि मेरे पास ऑड नंबर है, मेरे फ्रेंड्स के पास इवन नंबर है, क्या उसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहां पे जो हमारी इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगी? वो हमारे लिए फाई आ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमने अपनी जो थर्ड प्रॉपर्टी है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की वो भी पढ़ ली है। तो चलिए अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, फोर्थ। उसमें क्या बोला गया है? इवेंट ए बट नॉट बी, मीन्स ए को लेना है, बी को नहीं लेना है। तो इसका मतलब हमारे लिए आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन सी से भी हो सकता है, डैश भी डाल देते हैं, ये होता है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, या कई बुक्स में ऐसे भी डाल देते हैं बाहर। ये सब साइन जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के हैं, तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाला है। जैसे आपने पढ़ा था कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। ओनली ए मतलब हमारे पास जो भी ए में बी के एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे कौन से? सिर्फ ए वाले। तो इसीलिए हमने ए माइनस बी को लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी। ये इवेंट है हमारी। अब हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि हमारे चैप्टर 16 के पेज 390 पे है। तो ये मैं रब करने लगा हूं और इन सभी जो ये मैंने लिखी है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इनको उस एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करवाता हूं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये जो डेफिनेशंस है हमारी। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हम कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं, जो जितने भी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में हमारे लिए यूजफुल है। ये आगे +2 में भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं अब हम। क्या स्टेटमेंट है इसमें? हमें बोला गया है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। हमने डाई फेंका है, डाइस फेंक दिया। ए क्या चीज है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ए पहले तो हमारे डाइस फेंका है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए हमने क्या बोला उसने लेना है? ए हमें लेना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा, कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, अगला प्राइम 3 और अगला प्राइम 5। प्राइम नंबर आपको पता है वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के आते हैं। दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास ये प्राइम आ गए। और इसके बाद हमने बी क्या लेना है? उसने बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? 1 3 एंड 5। ये हमारे लिए हो गया है। अब उसने बोला है पहले पार्ट में कि ए और बी। देखिए जी पहला पार्ट, ए और बी। मैंने क्या बोला था कि इसमें वो एलिमेंट लेने हैं जो कॉमन है वो भी इकट्ठे कर लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी रखेंगे, लेकिन नंबर अगर रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लेंगे। जैसे इनको दोनों को ए बी को इकट्ठा करना है, और का मतलब इकट्ठा कर लो। तो इकट्ठा किया, यूनियन किया, पहले 1 लिख लिया, फिर 2 एक में ही आ रहा है 2 ले लिया, 3 दोनों में आ रहा है, तो ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और फिर हम 5 भी एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारे लिए आ गया ए और बी। इसी तरह से ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं, जिसको हम ए यूनियन बी। क्लियर? अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड पार्ट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन। अब हमें ए एंड बी में सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है। कौन कौन से है? देखिए ए एंड बी में कॉमन दोनों में हो, 3 एंड 5 दोनों में है। तो ये हमारे लिए 3 एंड 5, और ये हम क्या लगा रहे हैं? ये हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट में बोला गया है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी। तो इसमें कौन सा एलिमेंट लेंगे? इसमें हम a माइनस बी करेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट a माइनस बी के इक्वल। तो a में से b के एलिमेंट माइनस कर दो। a के एलिमेंट पहले मैं पूरा लिख देता हूं। a के एलिमेंट 2 3 5 है, उसमें से b के माइनस करने हैं 1 3 5। तो बचेंगे कौन से? जो a के पास है वो बचेंगे, वो ही लिखने हैं बस। b से हमें मतलब नहीं है उसके पास क्या बचा है, हमें जो a के एलिमेंट बचे हुए हैं वो लिखने हैं। यहां से 3 से 3 चला गया, 5 से 5 चला गया, तो इधर b में 2 नहीं है, तो b के पास 2 नहीं है, 1 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें a के एलिमेंट लिखना है, जो बचा है वो है 2। तो हमने यहां पे a बट नॉट b भी कर लिया, a माइनस बी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है नॉट a, तो हमने यहां पे a नॉट a डैश, सॉरी नॉट a डैश। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? नॉट a डैश, मींस a डैश नहीं लेना है। अगर a डैश नहीं लेना है
फिर क्या करेंगे हम, सैंपल स्पेस में क्या माइनस कर देंगे, नॉट ए डैश लिखा है ना, एक मिनट, नॉट ए है, सॉरी नॉट ए है, नॉट ए लेना मतलब ए नहीं लेना आपने। अगर ए नहीं लेना है तो फिर कौन से लेंगे, हमने ए डैश के लेने हैं, ए के ऑपोजिट लेने हैं, ए को छोड़ दो सैंपल स्पेस में से, ए को छोड़ दो, बाकी हमारे पास आ जाएगा, मतलब 2 3 5 को छोड़ दो सैंपल स्पेस में से 2 3 5, तो बच जाएंगे 1 4 6। तो हमने क्या करना है, सैंपल स्पेस में से कौन माइनस कर देना है, नॉट ए नहीं लेना है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से बचेंगे, जैसे मैंने बोला है 1 4 एंड 6, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो हमारे लिए एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारे लिए, और एक एग्जॉस्टिव है। तो चलिए इनको भी हम करते हैं। ये डेफिनेशन जो मैं अभी कराने लगा हूं आपको, ये आपको +2 में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में हेल्पफुल होंगी, तो इसीलिए इनको अच्छी तरह से समझ लेना आपने। तो पहली जो हमारे पास है वो हमारे लिए है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या होता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है डिफरेंट, और उनका हमने इंटरसेक्शन निकाला है, तो वो कुछ भी कॉमन ना आए, मींस 2 एक्सपेरिमेंट या 2 सैंपल सबसेट्स, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे फिर मैं दोबारा बोलता हूं कि हमारे पास एक हमने डाइस को रोल किया, तो आउटकम्स आई 1 2 3 4 5 6। मैंने वहां पे 2 आगे सबसेट्स बनाए, ए मैंने बनाया हमारे पास इवन नंबर्स का सेट 2 4 6, बी मैंने बनाया और नंबर का सेट 1 3 5। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो दोनों के इंटरसेक्शन 5 होगी। तो ये हमारे लिए हो जाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे हमने सेट में पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स, याद आया होगा आपको, डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने क्या किया, जैसे मैं फिर बोल रहा हूं दोबारा से, मैंने एक लिया ए जिसमें मैंने लिखा है सेट ऑफ या ऑड नंबर्स लिख लेता हूं सीधा ही, ऑड नंबर्स इवेंट है तो हम लिखेंगे ऑड नंबर्स। कौन कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1 3 एंड 5। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डाइस की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और बी हमारे लिए है इवन नंबर्स। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे इसी सैंपल स्पेस में से 2 4 6। तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ गया कॉमन, फिर 5 आ गया कॉमन। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की इंटरसेक्शन की, और दोनों में 5 जो है हमारा आंसर आ गया, कॉमन नहीं है तो कुछ भी। तो ये हमारे लिए बन गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पे क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चलता हूं। अगर मैं इन दोनों की यूनियन कर दूं, इकट्ठे कर दूं, तो वो क्या क्वेश्चन बनेगा, वो वापस बन जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों की यूनियन कर दी और वो सैंपल स्पेस बन जाए, तो उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे लिए। एग्जॉस्टिव का मतलब जितने भी हमने अपनी इवेंट्स ली हैं, उन इवेंट्स को इकट्ठा कर दो, यूनियन कर दो, यूनियन करके हमारी सैंपल स्पेस बन जाए, तो हम उन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए हमारे क्या थी, ये एक्सरसाइज 16.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो चलिए अब हम आगे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आगे आ गया एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी का 392। तो चलिए इनको करते हैं अब हम। हमारे पास एग्जांपल 7 है और इसमें क्या बोला गया है, मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ता हूं, सुनना आप। एग्जांपल नंबर 7, इसमें बोला गया है कि 2 डाई आर थ्रोन, 2 डाइस फेंकी। तो सबसे पहले अगर 2 डाई फेंकी है तो आप उसकी सैंपल स्पेस बना लो, 36 केस वाली, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाई थी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 की लाइन में 2 1 2 2
2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 की लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 सॉरी 7 तो होता ही नहीं है, 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 वाली लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इसी के बाद लास्ट लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एग्जाम्पल नंबर 7 की सैंपल स्पेस बन गई। इसके बाद हमें क्या बोला गया है, इसके बाद हमें बोला गया है कि ए आपने क्या लेना है, ए आपने लेना है सम इज इवन, वो डाइस लेनी है जिनका सम इवन आ रहा है। काउंट कर लो इवन वाली कौन कौन सी आ रही है, इवन वाली हमारे पास आ रही 1 + 1 2 होगा, इवन एक छोड़ के आ जाएगी 1 3, फिर 1 5, अब दूसरी लाइन में देखो 2 2 प्लस इवन आ रहा है 2 4 2 6, इसके बाद 3 की लाइन में 3 1 3 3 3 5, इनका प्लस इवन आ रहा है। 4 की लाइन में 4 2 4 4 4 6, 5 की लाइन में 5 1 5 3 5 5, फिर 6 की लाइन में 6 2 6 4 6 6। तो ये हमने वो ले लिए हैं जिनका प्लस इवन नंबर आ रहा है। अब हमें बी में लेना है सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो लेंगे जिनका सम 3 के टेबल में आता है। 1 1 का सम तो 2 आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 1 2 3 आ रहा है इसको, फिर ना 1 + 3 4, ये भी नहीं आएगा। 1 + 4 5, ये भी नहीं आएगा। फिर 1 5 आएगा जिनका प्लस करके 3 के टेबल में आए, क्योंकि 1 + 5 6 होता है, 3 के टेबल में आ रहा है। फिर 2 1, फिर इसके बाद 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, फिर 2 4 आएगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है। फिर 2 5 नहीं आएगा, 2 6 नहीं आएगा, फिर हमारे पास 3 1 भी नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3, ये क्योंकि 6 बन रहा है, 3 4 7 है, 3 5 8 है, 3 6 आएगा, वो 9 बन रहा है। इसके बाद 4 की लाइन में ना 4 1 आएगा, 4 2 आएगा क्योंकि वो 6 बन रहा है। फिर 4 3 भी नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा, 4 5 आएगा। फिर इसके बाद 4 6 नहीं आएगा क्योंकि 10 है। 5 1 की लाइन में 5 की लाइन में 5 1 आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 4 आएगा। फिर 5 5 भी नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा, फिर 6 1 भी नहीं आएगा, 6 2 भी नहीं आएगा, 6 3, फिर इसके बाद 6 4 6 5, फिर लास्ट में आएगा 6 6। तो ये वो बन गए हैं जो 3 के टेबल में जिनका प्लस आ रहा है। अब उसने हमें सी में बोला है अ सम इज लेस देन 4, वो लेंगे जिनका प्लस 4 से कम है। तो ये 1 + 1, 1, ये 4 से कम है, इनका प्लस 1 2, ये भी 4 से कम है। 4 भी नहीं लेना हमें, जैसे 1 3 4 बन रहा है, ये भी नहीं लेंगे। फिर अगली लाइन में 2 1, बस यही है जिनका सम 4 से कम आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ पे। इसके बाद उसने बोला है लास्ट में वो लेना जिनका सम ग्रेटर देन 11 है। ग्रेटर देन 11 वाले कौन कौन से आ जाएंगे? ग्रेटर देन 11 एक ही है, 6 6, जिसका सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 11 से बड़ा। तो ये हमारे पास हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला था? विच पेयर ऑफ द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हमने इंटरसेक्शन निकालनी है, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, ए की डी के साथ, ऐसे चेक करना है। तो बताना है कि इसमें कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन कौन से नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी को चेक करते हैं। तो ए और बी की जब इंटरसेक्शन ली, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? ए में देखो यहाँ पे हमारे पास 2 4 आ रहा है, ये आ रहा है ना 2 4, और बी में भी आ रहा है 2 4। ये देखिए दोनों में 2 4 आ रहा है, क्योंकि उसका सम 6 है और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ये तो क्या लिखेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं है, ये खाली नहीं है। फिर हम अगला चेक करते हैं ए को सी के साथ। ए एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है, पहला ही कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
अब हम ए को डी के साथ चेक करते हैं। ए एंड डी में देखो 6 6 आ रहा है ए के लास्ट में, और डी में तो 6 6 आ ही रहा है, तो ए एंड डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब हम बी को सी के साथ चेक करते हैं, क्या बी और सी में कुछ कॉमन है। बी के पास ये देखिए ये वाले एलिमेंट लिखे जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक 2 1 और 1 2 मैच कर रहा है, तो बी एंड सी में भी कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। फिर बी एंड डी में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि बी के लास्ट में 6 6 आ रहा है, डी से मैच कर रहा है, तो बी एंड डी में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहां तक हो गया क्लियर आपको। फिर हम सी को डी से चेक करेंगे, सी एंड डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सी में 1 1 1 2 2 1 है, उधर 6 6 है, तो सी एंड डी में कॉमन है 5 नहीं है, 5 है, विच इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे हम, सी एंड डी में 5 है, तो हमारे पास जो उनका इंटरसेक्शन है कॉमन उनमें कुछ भी नहीं है। तो जब हमने ये लिखा है यहाँ पे कि ये इनका 5 है, तो इसका मतलब सी एंड डी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो सी एंड डी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, शॉर्टकट में लिख देते हैं एमई। और ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे क्या हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, और ये मैं जो 2 कॉइन वाली सैंपल स्पेस है ये भी लिखी रहने देता हूं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होगी आगे, तो लिखी रहने देते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन हम साथ साथ चलाते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, देखते हैं उसमें क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स फेंका है, तो सैंपल स्पेस याद है आपको, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो ये हमारे पास 3 कॉइन की सैंपल स्पेस आ गई। ए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, नो हेड अपीयर, ठीक है। नो हेड अपीयर मतलब कोई भी हेड नहीं आए, नो हेड अपीयर मीन्स कोई भी हेड नहीं होगा, तो एक ही केस बनेगा ये वाला टी टी टी, नो हेड अपीयर्स। बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है हमें एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एक ही हेड हो, एक से ज्यादा हेड नहीं लेना हमें, एक ही हेड, तो ये बन जाएगा एच टी टी, एक ही हेड है, टी एच टी, फिर लास्ट में टी टी एच, एक हेड वाले ले लिए। इसके बाद सी हमारे पास है एटलीस्ट 2 हेड्स, सी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, तो 2 से ज्यादा वाले हेड भी लेंगे, तो इसका मतलब 2 हेड या 2 से ज्यादा वाले, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये केसेस बन जाएंगे, 2 हेड या 2 से ज्यादा वाले, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या बोला उसने हमें बोला है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड तो आने ही चाहिए, तो उससे ज्यादा आ सकते हैं, उससे कम नहीं आ सकते, इसलिए ज्यादा वाला ले लिया। अब पूछा हुआ है कि बताओ इसमें कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सी एग्जॉस्टिव, क्या ये एग्जॉस्टिव है, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दोनों पूछा गया हमें। तो सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक कर लेते हैं। पहले ए एंड बी में देखो, ए एंड बी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ, ए एंड बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 आ गया। फिर बी एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है, इधर हमारे पास एक हेड है, इधर भी एक हेड, इधर भी एक, इधर हमारे सी वाले में 2 या 2 से ज्यादा वाले हैं, उधर एक हेड वाले हैं, तो बी एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। फिर ए एंड सी में कुछ कॉमन है, इसमें सारे टी वाले हैं, इसमें 3 टी वाला कोई भी नहीं है, तो ए एंड सी में भी कॉमन नहीं है। ए को बी के साथ भी निकाल दिया, ए को सी के साथ भी निकाल दिया, और बी को सी के साथ भी निकाल दिया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गए, तो ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब उसने एग्जॉस्टिव पूछा है, तो इसका मतलब इन तीनों की हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हमने की तो अगर आप ध्यान दो हमारी सैंपल स्पेस का ये टी टी टी, ये लास्ट वाला हो रहा है मैच, फिर एच टी टी, एच टी टी कहां पे हमारे पास, एच टी टी हमारे पास ये वाला हो रहा है, टी एच टी हमारे पास ये वाला मैच कर रहा है, तो उसके बाद टी टी एच वो ये वाला मैच कर रहा है, और ये जो 2 एच वाले हैं ये चारों पहले मैच कर रहे हैं। इसका मतलब इन सबको जब इकट्ठा कर रहे हैं तो ये सैंपल स्पेस बन गई है, तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव भी आ गया है। मैंने बोला था एग्जॉस्टिव का मतलब
जितनी भी टोटल आउटकम्स हैं उनकी यूनियन कर दें तो वो सैंपल स्पेस बन जाए, जो कि बन गई है। ठीक हो गया, ये हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल नंबर 8 हो गई है स्टूडेंट। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 16.2 पहले इसको रब कर लें, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं आपके लिए। स्टेटमेंट हमारे लिए है अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड मतलब एक डाइस होगा। अगर एक डाइस होगा तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? उसकी सैंपल स्पेस आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आगे हमें बोला गया है लेट ई बी द इवेंट डाई शो 4। डाई 4 आता है डाइस पे ई में, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे लिए? डाई शो 4, तो 4 ही आना बस उसमें, तो ये हमने 4 लिख दिया है। और एफ में क्या बोला गया है? डाई शो इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा एफ के लिए? 2 4 एंड 6। तो इसके बाद हमें पूछा गया क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, देखिए 4 दोनों में आ रहा है, तो हमारे लिए क्या आ गया? इंटरसेक्शन जो है वो 5 तो नहीं है, वो खाली तो नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हमारे लिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था स्टूडेंट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है इसमें हमें? इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक डाई है। ठीक हो गया, सबसे पहले एक डाई हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अ डाई इज थ्रोन। सैंपल स्पेस अभी लिखी थी हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें बोला गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए में लिखा है नंबर लेस देन 7, तो वो तो सारे ही आ जाएंगे, नंबर लेस देन 7 तो सारे ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और बी में हमें क्या बोला गया है? नंबर ग्रेटर देन 7। बी में बोला गया है अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 तो कोई भी नहीं है, तो बी क्या आ जाएगा? बी तो खाली आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और थर्ड में बोला गया है हमें सी में मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन सा आएगा? 3 एंड 6। डी में क्या बोला गया है? नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या आ जाएगा? 1 2 एंड 3। ई में बोला गया इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 नहीं लेना है, उससे बड़ा लेना है, तो 6 ही है हमारे पास। और एफ में बोला गया है अ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 कौन कौन है? 1 एंड 2। अब हमें ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए ए यूनियन बी क्या आ रहा है? मैं पहला पार्ट आपके लिए निकाल रहा हूं। ए यूनियन बी क्या है? ए और बी को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर देंगे तो सैंपल स्पेस ही बन जाएगी, वो तो कुछ भी नहीं बनेगा हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? यही सैंपल स्पेस बन जाएगी, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरे में बोला है ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे में बोला है ए इंटरसेक्शन बी। इनमें कुछ कॉमन है? इनमें हमारे लिए कुछ भी कॉमन नहीं। जिस सेट में कुछ नहीं होता 5 तो होता ही है, तो इसका मतलब 5 कॉमन आ गया, सेट जैसा बिल्कुल चल रहा है। अगले में बोला है बी यूनियन सी। बी एंड सी का यूनियन करो, बी और सी को आप इकट्ठा करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 एंड 6। 5 तो बीच में ही है जैसे मैंने बोला है, बी और सी की यूनियन करेंगे तो हमारे लिए 3 एंड 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगले पार्ट में हमें क्या बोला गया है? बी यूनियन सी के बाद ई इंटरसेक्शन एफ। ई एंड एफ में कॉमन है? कुछ कॉमन ई एंड एफ में? कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 आ जाएगा। इसके बाद हमें बोला गया है डी एंड ई में कॉमन इंटरसेक्शन, डी एंड ई की कॉमन। डी एंड ई में कुछ कॉमन है? इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 आ गया। इसके बाद डी एंड ई के बाद बोला ए माइनस सी। ए में से सी माइनस करना है, ए में से सी माइनस कर दो, 3 6 निकाल दो, बस ए में से 3 6 निकाल दो, बाकी बचेगा 1 2 4 5, तो ये आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। आगे क्या बोला है? डी माइनस ई, तो डी माइनस ई क्या आएगा? इधर कर लेते हैं हम, डी माइनस ई क्या है हमारे लिए? डी माइनस ई, डी में से ई माइनस करना है, ये हमारे पास डी था 1 2 3, इसमें से ई माइनस करना है, कुछ भी नहीं माइनस होगा, डी के एलिमेंट ही रह जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 2 एंड 3।
क्योंकि ई के पास वो एलिमेंट ही नहीं है जो डी के पास है, तो ये हो गया हमारे पास डी माइनस ई। इसके बाद बोला गया है ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ई के एलिमेंट लिख लेते हैं। ई के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, 6 है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट माइनस कर दो। तो सैंपल में से एफ के माइनस किए, 1 2 माइनस किया, सैंपल स्पेस में से क्या बचा, उसमें से बचा 3 4 5 एंड 6, और इनमें अगर कॉमन देखा जाए तो हमारे लिए 6 आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमने ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। इस तरह से हम अकेला एफ कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से एफ माइनस कर दो। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है, एफ माइनस कर दिया 1 2, तो हमारे लिए बचा 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे लिए क्या बचा, एफ डैश 3 4 5 एंड 6। ये हमारे लिए क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस अपने करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं। ये रब कर देता हूं मैं आपके लिए, ये रब कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये सैंपल स्पेस भी रब कर देता हूं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम दोबारा बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। ये कंसेप्ट आपको पेपर में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हमें बोला गया एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, जैसे अभी हमने बनाई थी, हमने रब कर दी, हम खुद बना लेंगे अब। रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो ए क्या चीज है हमारे लिए, ए में बोला है, क्या बोला है, सम इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा सम। तो सम से 8 से बड़ा सम कौन सा हो सकता है, 9 10 11 एंड 12। तो 9 कब आता है, हम फर्स्ट लाइन में चलें, 1 एंड 8 तो होता नहीं है, हमें 9 10 11 12 लेना है। फिर सेकंड लाइन में चलें, 2 एंड 6 8 होता है, मैक्सिमम नंबर 6 हो सकता है। 3 की लाइन में चलें, वहां हमारे पास 9 बन सकता है, मीन्स 3 6। फिर 4 की लाइन में चलें, 4 5 और कोई नंबर, 4 6 भी ग्रेटर देन 9 है। फिर और नंबर और तो नहीं आएगा। फिर हम 5 की लाइन में चलते हैं, 9 या 9 से बड़ा, 5 4 5 5 एंड 5 6। और फिर उसके बाद अगला 6 की लाइन में 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमने कौन से नंबर लिए हैं, हमने लिए हैं नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े, 9 10 11 जिनका टोटल आता हो। बी में बोला है 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, तो 2 जो हमारा है वो हमारा डाई पे आता हो, 2 अकर ऑन ईदर डाई। वो कौन सा केस बनेगा, जैसे 1 2 2 आना चाहिए, और 1 की लाइन में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 2 1, ये सारे आएंगे, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो हमारे लिए 2 आ गए यहां पे। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, वो कौन कौन से आएंगे हमारे लिए। वो हमारे लिए आ जाएगा 2 हो गया। फिर 3 की लाइन में आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल आ रहा है, 3 2। फिर 4 2 में, 4 की लाइन में 4 2 5 2 एंड 6 2। ये हमारे लिए बन गए हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद हमें सी दिया हुआ है, सम इज एट लीस्ट 7, सम कम से कम 7 हो और 3 के मल्टीपल में हो। सम कम से कम 7 हो एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के टेबल में भी आता हो। 7 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है ना, 8 आता है, तो हम कौन सा लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 वाला ही लेंगे सीधा ही। वो कौन सा आएगा, आपको पता है, पहली लाइन में हमारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 भी आएगा और सम ग्रेटर देन 7 भी आएगा। ग्रेटर देन 7 में अगर हम पहली लाइन लेते हैं तो 1 एंड 6 मैक्सिमम 7 आता है। दूसरी लाइन में वैसे 2 एंड 6 8 तो आता है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो 3 लाइन में हम चलेंगे, वो आएगा 3,6, ये मल्टीपल ऑफ 3 तो है। फिर 4 की लाइन में चलेंगे, 4 की लाइन में आ जाएगा 4 5, और कौन सा आएगा, 4 6 नंबर तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। फिर हम लेते हैं 5 की लाइन में 5 4, क्यों, क्योंकि 5 1 6 तो है लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं है, इज एटलीस्ट 7 हो गया था सम। तो अगर 5 1 लेंगे वो 6 आएगा। फिर 5 2 7 तो आ रहा है, वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा। फिर 5, उसके बाद 4 ले लिया हमने। फिर 5 की लाइन खत्म हो गई हमारे लिए, क्योंकि 5 5 एंड 5 6 3 के टेबल में नहीं आते। फिर 6 की लाइन में चलते हैं, 6,3, ये 9 आ रहा है 3 के टेबल में, एंड 6 6, तो ये सब 3 के टेबल में आ रहे हैं।
अब हमें पूछा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये हमने बताना है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, यहां पे जो हमारे पास बी बोला गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा था, तो इसमें हमें बोला गया था बी वाले में टू अकर ऑन ईदर डाई, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने दो वाले सारे ही ले लिए हैं, चाहे वो एक बार आए चाहे वो दो बार आए। अब हमने बताना है इसमें कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ए एंड बी में कुछ कॉमन है? देखिए ए एंड बी में कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है? तो यहां पे हमारे पास 1 2 इधर नहीं आ रहा, 2 1 भी नहीं आ रहा, 2 2 भी नहीं आ रहा, 2 3 कोई नहीं आ रहा, 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन देखो नहीं आ रही, 4 2 भी नहीं आ रहा, 5 वाली लाइन में 5 2 और 6 2 भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए एंड बी में तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है, ए एंड सी में पहला ही देखो कॉमन आ रहा है ए एंड सी में, तो ये नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। फिर हम बी एंड सी में चेक करते हैं, बी एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है, बी एंड सी में हमारे लिए कॉमन 3 6 नहीं मैच कर रहा, 4 5 भी नहीं मैच कर रहा, 5 4 कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, क्योंकि इधर 5 4 वाले में 4 है ही नहीं, यहाँ पे 6 3 भी नहीं आ रहा एंड 6 6 भी नहीं आ रहा, तो ये भी 5 आ गया, तो ये भी हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो दो केस हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे लिए हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स क्या है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी, और फिर उसको हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आपके पास 3 कॉइन्स जो हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, हमने 3 कॉइन को एक बार टॉस किया है। मैंने आगे भी बोला था कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करें, तो हमारे लिए सैंपल स्पेस तो सेम आती है। तो हमने क्या किया है, 3 कॉइन को टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 4 ही कर रहे हैं, 3 तो हमने कर लिया है। 4 में हमें क्या बोला गया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं। सैंपल स्पेस बना लें, एच 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 पहले भी बनाई थी, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर उसके बाद एच टी टी, अब एच को आगे आगे करते जाएंगे, क्या आएगी हमारे लिए, टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट में टी टी टी। ये 8 केस बन गए। और इसमें हमें क्या बोला गया है, ए में हमें बोला गया है इवेंट डिनोट 3 हेड शोज, 3 हेड, तो 3 हेड वाला एक ही केस है आपके सामने, एच एच एच। फिर बी क्या बोला गया है, बी हमें बोला गया है डिनोट 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, तो ये एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, 2 हेड एंड 1 टेल, तो यही 2 हेड वाला है और 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, और तो कहीं भी 2 हेड नहीं है, यहाँ पे तीनों ही हेड है, तो वो तो नहीं लेना है। सी में क्या बोला गया है, डिनोट द 3 टेल्स, 3 टेल्स, तो ये आ जाएगा टेल टेल टेल। फिर हमारे लिए डी आ जाएगा डिनोट्स हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आता हो, पहले कॉइन पे, तो ये आ सकता है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, ये नहीं आएगा पहले पे टेल है, ये आएगा फिर एच टी टी, और बाकी सभी में टेल है पहले नंबर पे। अब हमें पूछा गया है बताना है इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए एंड बी में कुछ कॉमन आ रहा है, ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इधर तीनों एच है, इधर तीनों एच वाला नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, सॉरी इक्वल टू 5, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। फिर ए एंड सी में कुछ कॉमन है, ए एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इक्वल टू 5, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वल टू 5, इसका मतलब हमारे पास खाली है ये सेट्स। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए एंड डी, इनमें देखो, इनमें तो पहला ही मैच कर रहा है, तो नॉट इक्वल टू 5, तो ये हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब किसको करोगे, बी और सी को, बी एंड सी में कुछ कॉमन है, बी एंड सी में नहीं है कुछ भी कॉमन, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर बी एंड डी में कुछ कॉमन है, बी एंड डी में ये देखो पहला मैच कर रहा है, इसका सेकंड, डी का एच एच टी, और इधर फर्स्ट, तो बी एंड डी में तो कॉमन आ गया है, तो नॉट इक्वल टू 5, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बोली थी आपको ये जब मैंने डेफिनेशन कराई थी। तो अब सी को चेक कर लो आगे, सी एंड डी में कुछ कॉमन है, सी एंड डी में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो ये भी हमारा फाई आ गया, तो ये भी हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया हुआ है। तो इस तरह से हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपने चेक कर लिए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और क्या पूछा इसमें, इसमें पूछा गया है सिंपल कौन से हैं और कंपाउंड कौन से हैं। आपको पता है कि सिंपल हमारे लिए वो होते हैं जिनमें हमारे पास एक ही सैंपल पॉइंट होता है, एक ही सैंपल पॉइंट वाला ए एंड सी है, तो ये सिंपल हो गया। ठीक हो गया, सिंपल हमारे लिए कौन सा हो गया, ए एंड सी। और कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं, तो वो कौन है, बी में एक से ज्यादा 3 है, इधर तो 4 है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बी एंड डी हमारे लिए कंपाउंड आ जाएंगे इवेंट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने अपनी इस एक्सरसाइज के लिए ये वाली एग्जांपल्स कर ली हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अभी क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, सॉरी हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 16.2 के। अभी हमने इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पढ़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए इसी तरह से हमने आगे कंटिन्यू करते जाना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाले जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं 5, 6, 7 वो करेंगे और साथ में नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। उम्मीद है आपको जितना मैंने इस वीडियो में सिखाया है आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।